मैं बहुत अच्छी हूँ मम्मी, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तेरी बहुत याद आती है। ये बता तेरी सास कैसी है? सास बहुत अच्छी है मम्मी, और सास ही नहीं सब घर वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। पता नहीं बेटा, मुझे तो बहुत ही चिंता रहती है। सोचती थी अच्छा ससुराल मिल जाए तेरे को। चलो बढ़िया, अच्छा ससुराल मिल गया। सास कहाँ गई है अभी? उससे बात करवा दे मेरी। हाँ वो थोड़ा बाहर ही है, शायद मंदिर गए हैं। चल बेटा कोई ना, खाना वाना हो गया? हाँ नहीं मम्मी, अभी खाना तो नहीं हुआ, आटा लगा के रखा है, अभी मम्मी जी आएंगे ना तब बनाऊंगी खाना। तो वैसे मुझे करने भी नहीं देते वो काम। नहीं बेटा, काम करना अच्छे से वहाँ पे। और सास को देख मेरी जैसे ही मानना है ना। और बड़ी चिंता रहती है तेरी। फोन तो कर लिया कर, अपनी मम्मी को तो याद कर लिया कर। अरे मम्मी को तो याद रखती हूँ ना, लेकिन यहाँ पे भी मम्मी मिल गई ना दूसरी, इसलिए बस थोड़ा सा उनमें बिजी हो गई। कोई नहीं, मैं करती रहूंगी आपको कॉल। वैसे आप ठीक हो ना मम्मी? हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ, थोड़ा घुटनों में दर्द हो गया, तेरी शादी में इतनी भाग दौड़ करी ना। चल ठीक है, तेरे पापा आ गए, मैं खाना बना लेती हूँ बेटा। ठीक है मम्मी, ध्यान रखना अपना ना। ठीक है बेटा। चलो साड़ी समेट लेती हूँ। बहू, अरे बेटा कपड़े समेट रही है क्या? हाँ जी मम्मी आइए। अरे बेटा बैठी रहे बैठी रहे बैठी रहे। मैं तो तेरे को ऐसे बोल रही थी, वहाँ मंदिर में सब लेडीजें बातें कर रही थी कि वो परसों से सावन लग गया। तो बेटा क्या है, नई नई शादी होती है तो फर्स्ट सावन में सास बहू एक साथ नहीं रहती। तो अब बेटा मेरे को भी पता है 2 महीने शादी को हुए हैं, और 1 महीने बाद में वो मुकेश इटली चला जाएगा, तो 1 साल से आएगा। दोनों को साथ रहना भी बहुत कम टाइम मिला है। तो बेटा ऐसे अपने समाज में जो रीति रिवाज होते हैं मैं समझती हूँ बेटा वो वैसे, लेकिन वो क्या है करने निभाने पड़ते हैं। तो तेरी मम्मी को बोल देना कल तेरा भैया आ जाएगा तो शाम को तक चली जाना, क्यों परसों से सावन है तो सास वो एक जगह नहीं रहती बेटा। मम्मी जी जाना जरूरी है क्या? अरे बेटा अब जरूरी की तो मैं देख के मेरे को भी लग रहा है और मैं समझती हूँ, लेकिन क्या करिए, सब लेडीज बोल रही थी कि कल को पता नहीं कुछ हो अपने आप, लेकिन वो हो जाता है कि सास वो एक साथ रही थी। तो बेटा तेरी मम्मी को बोल देना। ठीक है मम्मी। तो कल आ जाएगा तेरा भैया सुबह, और शाम को तक या दोपहर में चली जाना। 1 महीने की बात है बेटा। अब समझती हूँ शादी को बहुत कम टाइम हुआ, 2 महीने हुए हैं, और फिर भी कोई बात नहीं। मुकेश एक 1-1.5 महीने बाद में वो इटली चला जाएगा तो 1 साल से आएगा। अरे मैंने तो बोल भी दिया उसको कि इसको साथ ले जाओ। नहीं मम्मी अभी कहाँ ले जाऊँ, ये नई नहीं है, इस बार आऊँगा तब ले जाऊँगा। तो बेटा बोल देना मम्मी को, ठीक है बेटा? मम्मी जी खाना मैं लगा देती हूँ। हाँ आ जा बेटा। कैसी बात कर रहे हो, कैसे नहीं जाएगी बहू? पहला सावन है तो सास बहू एक जगह नहीं रहती, जाएगी ना। मम्मी अभी करवाती हूँ बात। हाँ नीचे ही हूँ। हाँ और सब ठीक हैं? मम्मी जी मम्मी का कॉल है। अरे दीदी मैं बाद में बात करती हूँ, समदन जी का कॉल आया है। ठीक है, समदन जी का है? हाँ आपसे बात करना चाहती हूँ मम्मी। हेलो। नमस्ते समदन जी। नमस्ते नमस्ते, और कैसे हो? बस बढ़िया है। मैं ये कहना चाह रही थी समदन जी, अब जो मुकेश जी है वो अगले महीने इटली जाएंगे बता रही थी। अरे हाँ वो तो जाएंगे, मैं तो कल यही तो बोल रही थी, बहू को भी यही बात बोल रही थी। समदन जी आप बुरा नहीं मानो तो मैं सोच रही थी कि बच्चे थोड़ा सा घूम आते कि आगे मेरे पास तो लास्ट में सावन के लास्ट में 2-4 दिन रह जाएगी। तो सास बहू एक जगह रहते नहीं है। सोच रही थी इसके पापा बोले बच्चे हनीमून पे भी नहीं गए तो इनको हनीमून पे भेज देते हैं, तो थोड़ा सा बच्चे एक दूसरे को जान पहचानेंगे तो थोड़ा अच्छा दोनों में रहेगा। देखो आजकल डर लगता है कैसे कैसे रिश्ते टूटते हैं ना, तो सच में मेरा तो। अच्छा आप ऐसे बोल रहे हो सावन में इनको घूमने भेज दें? हाँ मैं वो सोच रही थी आप अपने इसके अब देखो पापा से बात कर लेना एक बार। आप कितने समझदार हो, ये बात मेरे एक बार भी दिमाग में नहीं आई। नहीं मैं भी तो भेज सकती थी, लेकिन सही है आपने सही राय दी, ये सही बात है। और टाइम भी बहुत 2 महीने साथ में रहे हैं, अब अगले महीने वो मुकेश चला जाएगा तो कम टाइम मिलेगा। सही बोल रहे हो समदन जी, रिश्ते बिगड़ जाते हैं ऐसे, बच्चे एक साथ नहीं रहते, टाइम नहीं देते, तो सही है। अच्छे से जान पहचान ले, फिर क्या है कि 1 साल तक वो आएंगे नहीं, उनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं हुई। अरे नहीं नहीं आपने ये बहुत ही अच्छी बात बताई। ठीक है ठीक है। अरे वाह तेरी मम्मी ने तो कितना अच्छा आइडिया बताया। तो बेटा इस बहाने दोनों का घूमना भी हो जाएगा, साथ साथ में टाइम भी। देखो शुरू में नए नए होते हैं ना, तब भी इन चीज़ों की फील होती है, बाद में बड़े होने पे बच्चे होने पे तो क्या इतनी परवाही नहीं होती। तो मुकेश को बोल देना जो भी अच्छी जगह हो तो वहाँ चले जाना बेटा 10-15 दिन के लिए। लास्ट टाइम तेरी मम्मी के पास चले जाना 5-6 दिन के लिए। ठीक है जल्दी करना, कल ही जाना पड़ेगा, टिकट वगैरह बना लेना। ठीक है। अरे बेटा सारा सामान रख लिया क्या? हाँ भेज रही हूँ। बहू। जी मम्मी जी। अरे बेटा लेट हो रही, वो बेटा हॉर्न बजा रहा है, कब से बोल रही हूँ बेटा जल्दी तैयार हो जाना। बस मम्मी आ ही रही हूँ अभी जस्ट। सारा सामान ले आना, जरूर कुछ भूल नहीं जाओ। कोई चीज छूट न जाए बेटा।
आई आई। अरे बेटा जल्दी आ जा, तो वो आज लगा रहा है। अरे बेटा मुकेश आई, रुक जा, तो सुबह जल्दी, तो जगह नहीं तू। बेटा वो खाने वाला बैग ही, बस आ गई। खाने वाला बैग, तो मैं पराठा भूल और गई। अचार, अभी आई। वो तो लेके आ बेटा। कितना सारा सामान बना के दिया। अब तू तो बाहर जाके खड़ा हो गया और उससे वो कपड़े पहने थे, उसे चला ही नहीं जाता। अल्लाह मेरे को दे दे। अरे मम्मी जी वो बेड पे कपड़े रह गए मेरे। अरे बेटा मैं कर दूंगी, सारा सामान पैक कर दूंगी, सारा जमा दूं। वो उसकी लाइट भी चालू रह गई। अरे तू जा, लेट हो रही, वो कब से आवा। अरे बेटा आ रही, आ रही, चल चल जल्दी उठी थी फिर भी पता नहीं चल कैसे। चल चल, आराम से जाना और कॉल करते रहना। हाँ बिल्कुल मम्मी, आप अपने ध्यान रखना ना। अरे खुश रहे बेटा, ये तो भूल ही गई तू। अरे मम्मी हम बोलना भूल गई, आपकी दवाई जो है ना वो उस वाले रूम में ऊपर रखी हुई है अलमारी के ऊपर। ऊपर है क्या? हाँ बिल्कुल याद करके लेना आप, क्योंकि मैंने भैया को कॉल करके पूछा अरे था। भैया इतना सामान। अरे दीदी आप नमस्ते। अरे नमस्ते तो ठीक है, लेकिन मम्मी इतना सारा सामान मायके जा रहे हैं, क्या कर रहे हो ऐसे? मैं मायके आई हूँ, देखो। सही टाइम पे 5 मिनट लेट आती तो भाभी तो चली जाती तेरी। अरे तो इतने 2 बैग तो भर के भैया ले गया और इतना सारा सामान, भाभी क्या बात है? अरे मायके थोड़ी जा रही है, ये तो दोनों घूमने जा रहे हैं। घूमने? हाँ दीदी वो एक्चुअली आपके भैया अगले महीने तो इटली जा रहे हैं ना, तो फिर मम्मी और मेरी मम्मी से बात हुई थी तो ये आपस में इन्होंने डिसाइड किया कि कहीं घूम आते हैं। मम्मी आपने मुझे बताया नहीं कि भाभी घूमने जा रही है? अरे बेटा तेरे से कल बात हुई थी ना, उस टाइम तो मैं उसको बहू को मायके भेज रही थी, फिर इसकी मम्मी का कॉल आया। अब देख तू भी इतनी समझदार है, लेकिन मेरे को ये आइडिया इसकी मम्मी ने बता दिया। सही भी है बेटा, इनको कहाँ टाइम मिला, 2 महीने शादी को ही है। अच्छा तो ऐसे दीदी। घूमने जाएंगे तो दोनों साथ में बिताएंगे पल, तो ऐसे एक दूसरे को पैसे। अरे वो सब तो ठीक है मम्मी, लेकिन कम से कम मुझे बताना तो चाहिए ना आप। और अब एक बात मेरे से, आप इस घर में किस लिए हो? अब इस घर के फैसले भी इनकी मम्मी लेने लगी। अरे 2 महीने इनकी शादी को नहीं और सारे फैसले इनकी मम्मी ले रही। वाह भाई वाह मम्मी। अरे तो क्या हो गया, इसकी मम्मी के दिमाग में आइडिया तो उन्होंने बता दिया, मेरे तो ध्यान में नहीं है। तू बताती ये बातें तो। चलो मुझे क्या मतलब है, चलो जाए तो जाए। भाभी कहाँ का प्लान बना रखा है आपने? हाँ दीदी अभी तो क्या है ना, आज तो वो बीकानेर जाएंगे, करणी माता जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद नाइट स्टे वहीं रहेगा और फिर आपके भैया कोई प्लानिंग करेंगे। वैसे उत्तराखंड का सोच रहे हैं हम लोग। उत्तराखंड? अरे मम्मी उत्तराखंड तो मैं भी कभी भी नहीं गई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी जा आती हूँ। और वैसे भी देखो आपके दामाद जी मुझे घुमाते भी नहीं, कभी भी कहीं भी घुमाने नहीं ले गए। कभी इतनी बार मैंने बोला हनीमून तो दूर ऐसे भी नहीं ले जाते। चलो भैया का भाभी का साथ हो गया। भाभी एक काम करो, मैं भैया से भी बात करती हूँ, मैं भी चल लेती हूँ आपके साथ और बच्चों को फोन करके बुला लेती हूँ। तू कहाँ जाएगी इनके साथ में? ये तो दोनों जा रहे हैं। अरे तो मम्मी आप ऐसे क्या रेट कर रहे हो? मैं मेरे पैसे खुद दूंगी, मेरे को इनके पैसे से लेने देने नहीं है। जितना किराया जो भी लगेगा सारा खर्चा दूंगी। चलो साथ हो जाएगा। और मैं इनको कौन सा डिस्टर्ब कर रही हूँ? आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं इनको डिस्टर्ब कर रही हूँ। देख बेटा ज्योति, बात पैसों की नहीं है, बात ये दोनों नए नए हैं, एक दूसरे को ऐसे साथ में टाइम बिताएंगे तो थोड़ा 1 महीने बाद में बेटा चला जाएगा। तू तेरे वो दामाद जी के साथ चली जाना। मम्मी ऐसे साथ समझा कर, तू बात को समझा कर, ऐसे पागल मत बन। अरे मम्मी पागलपन आप कर रहे हो। आप कभी इस घर से घूमने गए हो? मुझे कभी घूमने भेजा है? और अब नए नए रिवाज निकाल रहे हो और मैं जाने के लिए बोल रही हूँ तो आपको गुस्सा आ रहा है। अरे मैं इनका क्या ले रही हूँ, मुझे तो साथ चाहिए था। बढ़िया है भैया भाभी का साथ हो जाएगा। आप फोन दो, मैं बच्चों को फोन कर अरे देती हूँ। नहीं, कहीं नहीं जाना बेटा, बहू लेट हो रही है। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी मम्मी? ये कोई बात होती है? मैं नहीं जाने दूंगी इसको घूमने के लिए कहीं कौन भी। बजा रहे हैं मम्मी जी वो बाहर? अरे बेटा तू इधर आ, ऐसी बातें पागलों जैसी नहीं करते। ये बात मेरे को पूछ, मेरे में बीती हुई है तब मैं जानती हूँ। शुरू में तेरे पापा जी ने टिकट बनवाई थी और तेरी बुआ भी जैसे तू करी ना ऐसे संस्कार उसके थे। मैं सोची तू तो समझदार है। और उस दिन वो घूमना कैंसिल, आज तक नहीं घूमे। क्यों नहीं जा रहे? तेरी नए नए हैं, दोनों साथ में रहेंगे, तू जाके साथ में क्या करेगी? और बेटा यही टाइम होता है, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई का बहुत हो जाता है। और बेटा 1 महीने बाद में जा रहा है तो ये साथ में कब रहेंगे? साथ में एक दूसरे को पहचानेंगे कब? तू साथ में जाने लग गई क्यों? क्यों कबाब में हड्डी बन रही है? थोड़ी बहुत तो सोच। मम्मी जी उनका कॉल आ रहा है, वो बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ बेटा तू जा, निकल। अब तो मैं कौन सा इनको डिस्टर्ब कर रही हूँ? भाभी प्लीज मैं भी चलूंगी आपके साथ। मैं अरे हम यहाँ काम करेंगे और ये घूमेगी आराम से महारानी। अरे बच्चों जैसी बात मत कर बेटा, समझ में क्या बोल रही हूँ तेरे को? थोड़ी बहुत भी अक्ल नहीं है क्या तेरे में? अरे मम्मी लेट हो रही है बेटा, आ रही है बेटा, आ रही है, तू जा। अरे कैसे ना हो मम्मी, आप अपनी बेटी की तरफ नहीं देखती और बहू का पक्ष ले रहे हो? ये कोई बात होती है क्या? मतलब मेरा तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में। ऐसे क्या तू बीच में ऐसे जाके क्या करेगी? दोनों को साथ रहने दे, इनको टाइम कहाँ मिलेगा? 1 साल अलग अलग रहेंगे और शुरू में ये दूर दूर रहेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे कैसे? कल को रिश्तों में कड़वाहट आएगी। चल दामाद जी के साथ चली जाना, मेरी बेटी से कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा बहू लेट हो रही, चली जा। हाँ ठीक है ठीक है। खुश रहो बेटा, कॉल कर देना बेटा जाते। जी मम्मी जी। चल मैं छोड़ के आ रही हूँ बहू को। चल चल।
ऐसे तो नहीं, भाभी जा रही है तो खुश हो जाऊं, आते ही आग लग गई इसकी तो बदन में। फ्रेंड्स, तो अभी आपने ये वीडियो देखा, आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा पर्पज भी यही है कि आप लोग को इस बात का अंदाजा हो सके कि हम अक्सर ये घरों में करते आए हैं। हमने भी शायद अपनी भाभीयों के साथ ऐसा ही किया होगा कि हम उनकी भावनाओं की कद्र नहीं कर पाते। नई नई जब शादी होती है तो हमें एक दूसरे को उनका साथ देने में उनका सहयोग करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि बाहर कमाने के लिए चल जाते हैं या नौकरी पेशा होते हैं तो वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, लेकिन ऐसे समय में एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि रिश्तों में मजबूती बनी रहे। तो आप भी इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा। और अच्छा लगा आपको ये वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।